ये आपको हेल्प करेगी आपको अपने मनपसंद कोर्स और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस से उस वाली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन तब होगा जब तुम सीयूईटी का पेपर दोगे। सीयूईटी का एग्जाम जब आप देते हो ना तो वो 2 स्लॉट के अंदर दिया जाता है। आपको बताऊं ये 90 लिखा है, ये 150 के आसपास जाएगा। तो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिग न्यूज की घोषणा हो चुकी है और मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको बताने जा रहा हूं सीयूईटी की कंप्लीट डिटेल। ये आपको हेल्प करेगी आपको अपने मनपसंद कोर्स और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने के प्रोसेस से। ये क्लास, ये वीडियो लेक्चर आपको रूबरू कराने वाला है। दोस्तों एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराती है, वही आपका सीयूईटी 2023 कंडक्ट कराएगी। पिछली बार 2022 का पहला सीयूईटी था, वो भी इसने कंडक्ट कराया था बहुत बढ़िया तरीके से। फुल फॉर्म आपको दिख रही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये एंट्रेंस टेस्ट 12वीं क्लास के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, बीए, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीबीए, बीएफए, बीएफआईए या दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सबके लिए लागू होता है। इसके अंदर इंडिया की लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती है। आपको आपके मनपसंद कॉलेज तक पहुंचाने का रास्ता सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम से होते हुए जाता है। भाई अपनी कॉलेज की अगर तुम्हें पकड़ है कि हाँ भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस वाली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन तब होगा जब तुम सीयूईटी का पेपर दोगे। तो सीयूईटी आपकी जिंदगी में अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एनटीए ने बता दिया कि आपके पेपर की डेट्स क्या होने वाली है। भाई एनटीए ने बोल दिया कि 21 मई से लेके 31 मई के बीच में पेपर सारे के सारे सीयूईटी के पेपर्स के स्लॉट्स होंगे। यानी इन 10 दिनों के अंदर, बेसिकली 10 दिन नहीं है आपके लिए वो सुनहरे मौके 11 दिन है जिन दिनों के अंदर आपका भविष्य डिसाइड किया जाएगा कि कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। हाँ, इसके लिए इन्होंने एक रिजर्व डेट्स भी रखी है। रिजर्व डेट्स का मतलब कि कुछ ऊपर नीचे बात होती है तो लगभग 1 हफ्ता आगे यानी जून 1 से लेकर जून 7 तक इन एग्जाम की डेट्स को पोस्टपोन किया जा सकता है। खैर डेट इतनी मैटर नहीं करती जितना मैटर करता है कि तुम अप्लाई कब करने वाले हो। तो सीयूईटी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स की विंडो फरवरी में खुल जाएंगी और जहां तक की चांसेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगी। फर्स्ट वीक में क्यों आ जाएगी? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बेसिकली फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। हर एक स्टेट में फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। सीबीएसई ने बोल दिया है कि 15 फरवरी से वो पेपर स्टार्ट कर लेगी, तो बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आप भी पेटी बांध के अलर्ट हो जाना कि हाँ भाई जैसी विंडो खुलेगी अपन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देना तभी के तभी। और मोटे मोटे तौर पे आपको एक मेन बात बता दूं कि सीयूईटी का एग्जाम जब आप देते हो ना तो वो 2 स्लॉट के अंदर दिया जाता है। अभी उसकी पूरी डिटेल देता हूं। आपको बता दो पहले कि फीस कितनी लगने वाली है। नॉर्मल लेवल पे देखो, पेन का कलर गुलाबी करेंगे, ये फीस लिखी है, ये कैटेगरी वाइज फीस होगी। जनरल कैटेगरी के बच्चे लगभग 650 रुपए का फॉर्म भरेंगे और जो जनरल में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं वो 600 रुपए का फॉर्म भरेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी थर्ड जेंडर जो भी है वो 550 रुपए का फॉर्म भरेंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ये तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। पेपर आपका सीबीटी मोड में होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहां जाओगे, सेंटर पे आपका कंप्यूटर रखा हुआ मिलेगा, आपको थोड़ी सी देर वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर के जो मेन पेपर होगा उससे पहले कुछ मॉक टेस्ट आते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट पेपर आते हैं कि किस लेवल का आपका पेपर बनने वाला है। एनटीए अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है और हम किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे सीयूईटी की प्रिपरेशन में वो सब आपको जल्दी ही बताने वाले हैं। बस आपको अपडेट रहना है, चैनल पे देखते रहना है क्योंकि यहां पर आपकी 12th की तैयारी भी कराई जा रही है ऑब्वियसली। तो सीयूईटी की तैयारी की बड़ी डिटेल आपके सामने बहुत जल्द घोषणा की जाने वाली है। जो बच्चे तीव्र बैच में हैं उनको तो पक्का सीयूईटी की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ने वाले हैं उनके लिए बड़ी घोषणा आनी अभी बाकी है। तब तक आपको अपडेट रहना है। बस इतना जान लो कि यार तुम्हारे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो पेपर देने वाले हो कितनी देर का होता है। छोटा मोटा कोई पेपर नहीं होने वाला। 2 स्लॉट में पेपर होगा। पहले स्लॉट के अंदर लगभग 3.25 घंटे तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठना है। दूसरे स्लॉट के अंदर लगभग 3.25 घंटे तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। देख लो। और सुबह सुबह स्लॉट 1 का पेपर 9 बजे से लेके 12:15 बजे तक और स्लॉट 2 का पेपर 3 बजे से लेके 6:45 यानी 6:45 PM तक होगा। आपके जो यहाँ पेपर होते हैं ना, आपने नॉर्मल जो 12th क्लास के अंदर पेपर पढ़े हैं वो पेपर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इंग्लिश कोर्स का नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जीएटी बोलते हैं उसको।
जीएटी जो होता है उसके अंदर शायद आपने पहले पढ़ा ना हो, बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाए जाते, तो उसके अंदर रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपकी जनरल स्किल्स आती है, जनरल नॉलेज आती है, अवेयरनेस आती है, और बहुत छोटी छोटी स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को चेक करने वाली चीजें आती है। बहुत नया सब्जेक्ट होने वाला है, तो इसके लिए तो 12वीं क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ भाई जो सीखना था 12वीं में सीख लिया, अब 12वीं के बाद कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो ये सब पेपर्स आपके टोटल है ना, टोटल पेपर्स जो भी होंगे वो 2 स्लॉट के अंदर आपको देने पड़ेंगे, स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में। ध्यान रखना, जो आपके मेन पेपर है 12वीं वाले उनको डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो आप नए पेपर दोगे उनके नाम मैंने बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। टोटल 13 लैंग्वेज के अंदर पेपर कंडक्ट किया जाता है, तो आपको लैंग्वेज का इतना चक्कर लेने की जरूरत नहीं है। और मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, टोटल अभी जो पता लगा है जब तक ये वीडियो बन रही है, टोटल 90 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 46 अदर यूनिवर्सिटीज हैं। आपको बताऊं ये 90 लिखा है, ये 150 के आसपास जाएगा। अभी धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और हैं जो बोलेंगी हाँ सीयूईटी के पेपर में जो भी बच्चों का स्कोर कार्ड आया है उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर वो वाली यूनिवर्सिटीज भी कॉलेज में एडमिशन देंगी आपको अपने कोर्स में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो आपका अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। बता दिया मैंने, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होते, कोई भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो 1 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है 1 नंबर की हर क्वेश्चन के लिए। पेपर दोगे उस्ताद, आपको लगभग सारे पेपर जो भी आप दोगे ना, आपको हर पेपर में 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा होगा जीएटी जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसमें से 60 अटेम्प्ट करने होंगे, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो नई चीज के ज्यादा क्वेश्चन, पुरानी चीजों में चाहे इंग्लिश हो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए सबके लिए आपके 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 40 यानी 10 क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन यहां पर है, नहीं आते छोड़ दो, और 15 क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन यहां पर है। टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी होती है, क्या तरीके होते हैं, वो सब बताए जाएंगे जब कोर्स आपका स्टार्ट होगा। यानी अभी तो 12वीं के कोर्स से निजात पा लो, मतलब 12वीं पढ़ना जरूरी है सबसे पहली बात, तो 12th का कोर्स तो आ ही रहा है, और ऊपर से ले लो। सिलेबस की बात करें तो एनटीए ने बोल दिया 12th क्लास का सिलेबस आ रहा है, लेकिन बात मैं यहां पे आपसे इकोनॉमिक्स की करूंगा। इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, इसमें 12th का नहीं आ रहा, इसमें 11th का भी आ रहा है, इसमें 12th का भी आ रहा है। कितना आ रहा है सुन लो भाई, देखो 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अंदर अलग अलग बुक्स पढ़ाई जाती हैं। जिन स्कूल के अंदर सीबीएसई बोर्ड चल रहा है वहां पर 11वीं क्लास में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, और जो दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वहां पर आपको 11th क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो अलग अलग बुक्स पढ़ाई जा रही है। अब देखो कुल मिला के 4 बुक होती है 11th और 12th की मिक्स करके, एक स्टैट्स होती है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। 4 बुक्स हैं। पूरे सीयूईटी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ही लफड़ा है, स्टैट्स नहीं आ रही तुम्हारी, इकोनॉमिक्स में कवर नहीं हो रही। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फुल आ रही है, पूरी आएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, चाहे कहीं पर किसी भी स्टेट ने कुछ भी टॉपिक डिलीट करा रखा हो, लेकिन सीयूईटी वाले कुछ भी डिलीट नहीं बोलते, पूरी बुक आ रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हाफ आ रही है, हाफ मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 आएगा। यूनिट 1 पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व और डिमांड तक आएगा। सप्लाई नहीं आ रहा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं आएगा यहां से, ठीक है। तो हाफ आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, फुल आएगी मैक्रो, नेशनल इनकम से लेकर बीओपी तक आएगी पूरी मैक्रो, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10 के 10 चैप्टर आएंगे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना जरूरी है। बिजनेस स्टडीज के बारे में बता दूं कि सीबीएसई ने 13th चैप्टर होता है सेकंड बुक के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, वो डिलीट करा रखा होता है, लेकिन वो चैप्टर भी आएगा, ठीक है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर है। तो 12वीं क्लास का सिलेबस बाकी सब सब्जेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा 11वीं का मिक्स भी है, ठीक है। तो ये तैयारी करनी बहुत जरूरी है। रेगुलर अपडेट में अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना हो, लाइक फॉर्म की अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है किस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, अगर एक बार तुम फॉर्म भर देते हो तो करेक्शन विंडो भी आएगी, कोई गलती ना हो गई उसको ठीक करना होगा, उसकी डेट भी नहीं आई है। रिजल्ट कब आएगा उसकी डेट भी नहीं आई है, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। पेपर होने के तुम्हारे लगभग 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे वो, क्योंकि चाहते हैं सब कि अगस्त के पहले हफ्ते से सारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएं। तो कॉलेज को भी लगभग 1 महीने का टाइम चाहिए होगा कि वो अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकें सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे,
तो भाई सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे किस तरीके से स्कोर कैलकुलेट होता है, कितने नंबर में से कितने नंबर आएंगे, हर एक चीज की सूचना आपको दी जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट पैटर्न बताया जाएगा। बस ये जान लो कि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था सीयूईटी, उसी तरीके से इस बार हो रहा है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है। लगभग 14-15 लाख स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई किए थे। पिछले साल 14 लाख कुछ हजार किए थे। इस साल और ज्यादा आसार है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो बहुत बड़े लेवल का, इंडिया का मान लो टॉप रैंक, सबसे बड़े लेवल का अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम ये होने वाला है। तो इतने बड़े एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको तैयारी तो करनी होगी। तो तैयारी के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कोई भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बना रखा है, उसके अंदर बताओ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो एक एक चीज आपको मैंने यहां पर बता दी। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हां सर, क्या इस पेपर को एक ही बार दिया जाएगा साल में? भाई साल में अभी तक एक ही बार हो रहा है। अगली बार से प्लान कर रहे हैं कि एक साल में 2 बार सीयूईटी का एग्जाम होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना। किसी ने भी नहीं बोला कि 2 बार होगा ही होगा। जब होगा तब न्यूज आएगी, तब आपको बताई जाएगी। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी वाली बात ऐसी है नहीं इसके अंदर। दूसरे नंबर पे, जिन बच्चों ने पिछली बार दिया था सीयूईटी का पेपर, उनके लिए खुशखबरी ये है कि हाँ, जो पिछली बार सिलेबस था वही इस बार सिलेबस है। तो उन्होंने जो पहले पढ़ रखा था वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो नए कैंडिडेट को भी और स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करनी होगी। ठीक है ना। यहां पर मार्किंग स्कीम मैंने बता दी। ऑफिशियल वेबसाइट CUETSamarth.ac.in है, जहां पर ये सारी डिटेल आपको मिलती है। लेकिन जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपको मॉक टेस्ट पेपर देगी। तो ये सब कुछ मैंने आपको दोस्तों बता दिया। ये सरकार के बारे में था। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।